हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज है, जो कि सफ़ेद पानी की समस्या बोला जाता है और ये काफ़ी कॉमन है महिलाओं के अंदर, लेकिन ये बीमारी कब बन जाता है तो इसका हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है और बीमारी क्या है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सेन आज आपको सफ़ेद पानी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब ये बीमारी बन जाता है और कब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जनरली नॉर्मल डिस्चार्ज वजाइना से होता रहता है और ये महीने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और 14वें-15वें दिन के पास ये बिल्कुल पीक पर होता है, जब पतला लिसलिसा पानी आ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल पीक पर होता है और अंडे को फैसिलिटेट करने के लिए या प्रेगनेंसी को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे 14वें-15वें दिन के बाद ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और बाद में बिल्कुल गाढ़ा डिस्चार्ज होता है और साथ ही साथ बाद में मेंसेस में तब्दील हो जाता है। लेकिन यदि आपको डिस्चार्ज के साथ बदबूदार पानी आ रहा है, दही जैसा पानी आ रहा है, हल्का पीले रंग का या हरे रंग का पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है और आपसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, तो ये तकलीफ़ वाला है, यानी कि ये बीमारी वाला डिस्चार्ज है। इसके लिए अब आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। घर बैठकर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही डिस्चार्ज, यही इन्फेक्शन आपके अंदर, यूट्रस के अंदर, ट्यूब्स के अंदर और ओवरीज़ के अंदर फैल जाता है, जिसको कि हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जिससे कि ट्यूब्स डैमेज हो जाती है, एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है, ओवरीज़ डैमेज हो जाती हैं, अंदर इन्फेक्शन के कारण आते वगैरह सब आपस में चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं और साथ ही साथ क्रोनिक पीआईडी बन जाता है, यानी कि आपको क्रोनिक पेल्विक पेन होने लग जाता है। तो शुरुआती अवस्था में हर बीमारी का इलाज हम बार बार आपको यही समझाते हैं। तो जैसे ही आपको ये लगता है कि आपका डिस्चार्ज अब बीमारी वाला डिस्चार्ज हो गया है, इसमें खुजली, जलन, बदबू होने लगी है, तो डॉक्टर के पास जाकर अपना सफ़ेद पानी का एक टेस्ट होता है, जिसको कि वेजाइनल स्वैब कल्चर टेस्ट बोलते हैं, जिससे कि पता चलता है इसमें कौन सा कीटाणु और कौन सी दवाई इस पर काम करेगी, जिससे कि इसका जड़ से इलाज हो सके। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमने पिछले महीने ट्रीटमेंट लिया था, फिर से हो गया है, हम बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं और बार बार हो जाता है। तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं। वेजाइनल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं होता है, जिससे कि प्रॉपर कीटाणु पता नहीं चल पाता है, और दूसरा पार्टनर का ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनर से ही हमें जनरली इन्फेक्शन मिलता है और जब पार्टनर को इन्फेक्शन होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो जब भी आप संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो वापस से इन्फेक्शन आपको मिल जाता है। इसकी वजह से आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तीसरा, यदि आपको डायबिटीज़ है या आपका शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कॉन्डोम का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इस स्थिति में आपको टेस्ट और प्रॉपर मेडिसिन आपको बचा सकती है। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्डोम इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि आपको पीआईडी से, आपको वेजाइनल डिस्चार्ज से और इन्फेक्शन से बचाती है। यानी कि आपको जब भी आप संबंध बनाएं, आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉन्डोम एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे कि HIV, HBH, SCV, VDRL, इतनी सारी बीमारियों से, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, सबसे बचाता है और साथ ही साथ आपको वजाइनल इन्फेक्शन से भी बचाता है। और यदि इन्फेक्शन है तो कल्चर स्वैब टेस्ट कराकर आप एंटीबायोटिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। 14 दिन का कोर्स होता है। कोर्स होने के तुरंत बाद वापस से आपको कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराना होता है, जिससे कि पता चले कि कीटाणु पूरा ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ। यदि बैक्टीरिया या फंगस ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए अगेन दोबारा से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और तब तक लेना है जब तक कि 0 रिपोर्ट नहीं आ जाती। और इसके साथ ही साथ आपको खाने पीने में भी कुछ इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, यानी आपको दही का कंजम्पशन बढ़ाना होता है। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि वजाइनल बैक्टीरियाज के, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाता है। दूसरा, पानी अच्छे से पीना होता है, हरी सब्जियां खानी होती हैं और नीचे से नॉर्मल पानी से वॉश करना है। कोई डेटॉल या सेवलॉन या कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप केमिकल यूज़ करते हैं तो वहाँ का हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे बीमारी वाले बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। तो सिंपल पानी बेस्ट होता है, सफिशिएंट होता है और डेली बेसिस पर आप उसे सुबह शाम साफ़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका अंडर गारमेंट्स को आप बाथरूम के अंदर सुखाती हैं, तो उनको बाहर सुखाना शुरू कर दीजिए। कड़ी धूप के अंदर सुखाने से अल्ट्रा वायलेट रे से उनके अंदर जितने भी बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, सीलन होती है, वो सब खत्म हो जाता है और उनका ऑटो डिसइंफेक्शन आपके अंडर गारमेंट्स का हो जाता है, जो कि आपके चलकर आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में अपनाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही यदि वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा अपने तक सीमित ना रखिए, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वाइट डिस्चार्ज जो एक बहुत कॉमन बीमारी है, हर महिला को होती है, तो उसे नॉर्मल और एबनॉर्मल पता होना चाहिए और उसे खाना पीने के बारे में पता होना चाहिए। और ये मिथ उसके दिमाग से हटा देना चाहिए कि साबुन या डेटॉल यूज़ करने से इन्फेक्शन कम होता है। कई बार इनसे बढ़ जाता है और अंडर गारमेंट्स को हमेशा बाहर सुखाना चाहिए। थैंक यू।